हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे आई हूँ और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और काफ़ी मतलब फैला भी है। तो आज हमारा जैसे कि आप लोग टाइटल देखकर, थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक यही है कि मतलब शिवानी कुमारी से रिलेटेड ही है, उन्हीं के बारे में बात करनी है। हो रहा था कि बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 का जो काफ़ी इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इस समय बिग बॉस में शिवानी कुमारी तो उन बाहर आ गई हैं, घर से बाहर आ गई हैं, बिग बॉस के घर से बाहर आ गई हैं। लेकिन अभी अभी जो फाइनल फिनाले होगा उन उसमें फिर से जाने वाली हैं। तो उसमें मतलब बुलाया जाता है बिग बॉस की तरफ से, तो वो फिर से जाएंगी और उसमें मतलब देखेंगी और फिर उसके बाद फिर से आ जाएंगी अपने घर। अभी वो मतलब वहीं पर हैं, मुंबई में ही। तो अपना मतलब एक इंटरव्यू में मैंने देखा था और उसमें उनसे कई बातें पूछी गई जिसको मैंने नोटिस किया। और मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि बिग बॉस में जैसे वो काफ़ी मतलब शिवानी कुमारी जो हैं, हम लोग तो सभी कोई जान ही रहे हैं। और मतलब जैसे वो एक निचले तबके से आती हैं, एक गरीब परिवार से आती हैं, तो वो अपने मतलब उनको रिपोर्टर भी पूछते हैं कि आप बार बार क्यों बोलती हैं कि गरीब हैं और क्यों इस तरीके से बोलती हैं हमारी लैंग्वेज ऐसी। तो वो यही चीज़ कहती हैं कि हमारी जो जहाँ से हमारी धरती है, जहाँ जो हमारी जन्म मिट्टी है, जो हमारी माता है और जिस कंडीशन में हम हैं, उसको थोड़ी ना हम मतलब भूल सकते हैं। वो तो मैं चाहे कितनी भी बड़ी बन जाऊँ, वो तो हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। तो इसी वजह से मैं कभी भूलूँगी नहीं। और ये मैं बोलने में मुझे शर्म नहीं आती है। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे मैं उस जगह से आई हूँ, तो मुझे इस ये सब बोलने में कैसा शर्म। तो इसीलिए दोस्तों, मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि शिवानी कुमारी भले ही बिग बॉस सीज़न 3 से बाहर आ गई हैं, लेकिन उनकी जो लोगों को जानने की उत्सुकता है और भी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने इतने सरल तरीके से, इतनी आसानी से मतलब इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल दी हैं, ताकि मतलब हम लोग भी मतलब जानने लगे हैं। पहले मैं भी बिग बॉस उतना नहीं देखती थी, लेकिन जब से शिवानी कुमारी गई हैं, तो मैंने भी देखना शुरू किया थोड़ा बहुत। अभी भी मतलब उतना नहीं देखती हूँ, तो लेकिन जो जैसे कि बिग बॉस में कुछ-कुछ एपिसोड के क्लिप आते रहते हैं, तो मैं वो देखती हूँ। तो अच्छा लगता है कि मतलब वहाँ बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है। बिग बॉस के घर में जैसे कि बाहर आप किसी को देख नहीं सकते, बाहर क्या चल रहा है, ये सब मुझे मतलब शिवानी कुमारी ही बता रही थी। मैं उतना नहीं देखती थी, लेकिन जब से शिवानी कुमारी बाहर आई हैं, तो एक मुझे भी ये हो गया है कि मतलब उनको जीतना चाहिए था। हमारे उत्तर प्रदेश से गई हुई थी, तो मुझे भी एक था कि हो सकता है शिवानी जी जीत जाएँ। लेकिन बाहर आ गई हैं। अब उस नियम के लिए क्या कर सकते हैं जो बिग बॉस के बने हुए हैं। और पत्रकार लोग ये भी पूछ रहे थे कि मतलब जैसे आप बाहर आ गई हैं, तो आप बिग बॉस से नाराज़ हैं? कहीं नहीं। शिवानी कुमारी ने बोला कि मैं नाराज़ क्यों होंगी, मुझे वहाँ तक पहुँचाया बिग बॉस ने, अपने घर पे बुलाया, मैं 35 दिन रही और मतलब इस तरीके से, तो मैं नाराज़ क्यों होंगी? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ तक आई, यहाँ तक पहुँची और बिग बॉस के घर में मैं रही इतने दिन। लेकिन बहुत अच्छा भी लगा, बहुत मतलब खट्टी-मीठी बातें हुई, नाराज़गी हुई। और ये भी बताती हैं कि बिग बॉस में आप लड़ाई करिए, फिर भी आपको रहना वहीं पर है। और अब रहेंगे तो फिर बात तो करना ही पड़ता है, तो फिर लड़ाई करने के बाद भी बोलना पड़ता था। और उन्होंने ये भी बोला कि जो अरमान भाई हैं, तो उन्होंने बताया वहाँ पर अभी बाहर आने के बाद कि अरमान भाई ने किस प्रकार से मतलब शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर 1-2 बातें ऐसी हुई, उन्होंने उसका खुलासा किया।
और उनकी नोक-झोंक भी हुई, ये सब बातें बताती हैं वो सारी बातें। और कृतिका भाभी के बारे में भी बताती हैं, उनके साथ भी उनकी नोक-झोंक हुई, जो मतलब उनको नहीं अच्छा लगा। और इनका बोलने जो शिवानी कुमारी हैं, बोलने का तरीका वहाँ पर लोगों को नहीं उतना अच्छा लगता था। और उनकी सबसे बड़ी, जैसे कि उनकी सबसे बड़ी इंसल्ट वहाँ पर ये हुआ, जैसे कि रवि किशन जी एक बहुत बड़े भोजपुरी कलाकार हैं, तो वो वहाँ पर जाकर उनको मतलब बोले कि शिवानी तुम ऐसे क्यों बोलती हो, क्यों ऐसे बात करती हो, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम गलत कर। तब वही शिवानी कुमारी बोली कि मुझे लगा कि सच में मैं गलत बोल रही हूँ क्या, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या। जब रवि किशन जी इतने बड़े फिल्म स्टार होकर भोजपुरी के इतना मतलब बोल रहे हैं, तो मुझे सच में मैं मतलब वो शिवानी कुमारी बताती हैं कि मुझे लगने लगा था, इस प्रकार से उन्होंने बोला था कि मुझे लगने लगा था कि मैं सच में गलत हूँ क्या। लेकिन नहीं, मैं गलत नहीं थी। मुझे इस तरीके से वो वहाँ पर मतलब मेरे प्रति मेरे खिलाफ़ इस तरीके से किया गया साजिश। वो बताती हैं कि मतलब जैसे कि हम वहाँ पर रहें इतने दिन, तब तक मुझे नहीं लगता था, लेकिन बाहर आने के बाद लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग इसी प्रकार से मेरा प्यार बनाए रखें। मेरे प्रति इतना सपोर्ट करने के लिए सबको धन्यवाद करती हैं। और ये भी बताती हैं कि भले ही वो बिग बॉस से बाहर आ गई हैं, लेकिन वो अपने आप को किसी विनर से कम नहीं समझती हैं। तो इस वजह से उनका जो मतलब बात करने का तरीका है, और सच में मुझे भी ऐसा लगता है कि भले ही शिवानी कुमारी आज बिग बॉस से बाहर आ गई हैं, लेकिन उनका जो है कि वो जिस प्रकार से आज लोगों के बीच फेमस होती जा रही हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रही हैं, तो उनका बहुत मतलब अच्छा ही है। हमारे समाज में एक अच्छा नज़रिया जा रहा है महिलाओं के प्रति। ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के प्रति हमारे समाज में थोड़ा उनके वजह से वो थोड़ा ऊपर लेवल आगे हो रहा है। तो ये सभी के अंदर भावनाएँ होनी चाहिए कि किसी लड़की और किसी महिला है तो कि उनको मतलब हमेशा नीचे ही देखना नहीं है। एक बहुत समझ होनी चाहिए इंसान के अंदर। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे आप अगर वहाँ पर रहकर उन्होंने महसूस किया था कि अरमान भैया, विशाल भैया, ये सब के बारे में वो बताती हैं कि मतलब कि वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था उनको। वो सबके बारे में बातें करती हैं, और बताती हैं कि सबके साथ मिलना, एक ग्रुप बन गया था, ग्रुप में रहना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। और सबको मतलब वो भाइयों की तरह ही समझती थी। वो कभी मतलब वो बताएँ कि बिग बॉस में एक ऐसा पहली बार हुआ है कि बिग बॉस में कोई लड़की बाहर आई है, तो वो मतलब उसके भाइयों की नज़र से वो किसी को भाई बनाई है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बिग बॉस में कोई लड़की कभी मतलब इस तरीके से उसके भाई बने हैं बिग बॉस में। वो भाई हमेशा भैया भैया ही बोलती थी, तो इस वजह से बहुत अच्छी बात है। और शिवानी कुमारी बहुत अच्छी भी हैं, सही बात है। उन्होंने मतलब कभी किसी को उस तरीके से नहीं बोला। और ये सब एक अच्छी महिला और अच्छी लड़की की निशानी है, जो इस तरीके से कभी किसी का अपमान नहीं करती हैं। उनका कई बार बेइज्जती भी किया गया, और मतलब वहाँ पे रहकर वो कई चीज़ें नहीं बता रही हैं, लेकिन कई चीज़ें वो बताती हैं तो बहुत बुरा लगता है कि स्त्रियों का हमारे समाज में हर जगह, और जगह अगर छोटे तबके से आ रहे हैं तब तो उनका और बेइज्जती किया जाता है। तो लेकिन कितना भी बड़े उनको साजिश के तहत निकाला गया था, कितना भी बड़े होने के बाद उनको कहीं न कहीं वो चीज़ झेलना ही पड़ता है। तो वो चीज़ शिवानी कुमारी वहाँ तक पहुँच गई, फिर भी उनको वो चीज़ झेलना पड़ा, तो इसी वजह से उनको बाहर आना पड़ा। तो दोस्तों यही आज की बातें हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।